आइंदा माली साल का सिंध बजट जुमे के रोज पेश किया जाएगा। सूबाई काबीना के इजलास में बजट तजावीज़ की मंजूरी दी जाएगी। नए माली साल के बजट का मजमूई हजम 23.5 अरब से जायद होगा। आपको बताते चलें, आइंदा माली साल का सिंध बजट जुमे के रोज पेश किया जा रहा है। बात करने के लिए आजिज जमाली हमारे साथ मौजूद हैं। आजिज, बताइएगा, टैक्सेस के अलावा आम आदमी के लिए कुछ रखा जा रहा है बजट में? जी देखिए, सिंध बजट का मामला तकरीबन फाइनल हो चुका है और कोई 2350 अरब से जायद का सिंध बजट जुम्मे के रोज से पर सिंध असम्बली में पेश किया जाएगा। उससे कबल सुबह 9 बजे सिंध काबीना का इजलास होगा जिसमें बजट की मंजूरी दी जाएगी। ये 23.5 खरब से जायद का जो बजट है उसमें सालाना तरक्याती प्रोग्राम जो है वो 430 अरब रुपए का है, जबकि 30 अरब रुपए का जिले तरक्याती प्रोग्राम है। इस बजट में नए माली साल की बजट में 15% तक मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफे की तजवीज़ है। जो आपका सवाल था कि ये मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफे की अच्छी खबर है और कम से कम सूबे में उजरत जो है 35,000 रुपये मुकर्रर करने की तजवीज़ है। नए माली साल के बजट में जो इस वक्त 32,000 है, इसको 35,000 करने की तजवीज़ है। नए माली साल के बजट में सरकारी मुलाजिमतों मुख्तलिफ महकमों में भर्तियों का भी ऐलान किया जाएगा। एक अंदाजे के मुताबिक 50,000 से जायद मुख्तलिफ महकमों में सरकारी मुलाजिम भर्ती किए जाएंगे और सोलर सिस्टम देने की तजवीज़ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो ऐलान था वो इस बजट में शामिल है और कहा जा रहा है कि इब्तदाई मरहले में कम से कम 200 यूनिट तक, यानी ऐसे लोग जो 200 यूनिट बिजली इस्तेमाल करते हैं, इसमें ऐसे इलाकों में सोलर सिस्टम देने की तजवीज़ है और ये 200 इलाके भी इसमें तजवीज़ किए गए हैं जिनको पहले मरहले में सोलर सिस्टम से बिजली की फराहमी की जाएगी। नए माली साल के तरक्याती मंसूबों में ये कहा गया है कि कम से कम नई स्कीमें शामिल की जाएंगी। तालीम, सेहत, अमन अमान, मौसमियात और दीगर शोबों में बजट को अहमियत दी गई है। बजट में कुछ तब्दीलियाँ मुताबिक है, अलबत्ता अगर देखा जाए तो तकरीबन यही बजट होगा सिंध में नए माली साल 2024 और 25 का। ठीक है आजिज, अभी आप हमारे साथ रहिएगा। आइंदा माली साल के लिए 18,500 अरब रुपए से जायद हजम का विफाकी बजट आज कौमी असम्बली में पेश किया जाएगा। टैक्स वसूलियों का हदफ 12,900 अरब रुपए मुकर्रर किए जाने का इम्कान है। आइंदा माली साल के बजट में सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों, पेंशन और अलाउंसेस में इजाफे की तजवीज़ भी सामने आई है। अशरफ खान से बात करेंगे। अशरफ, ये बताइएगा कि ये खबर भी आ रही है कि 7,000 से जायद बुनियादी अशिया जो इस्तेमाल की जाती हैं आम आदमी की तरफ से, वो महंगी हो जाएंगी। आज बहुत अहम दिन है और अहम मार्का हुकूमत करने जा रही है। बहुत ही मुश्किल हालात में जो है ये बजट देने जा रही है। वफाकी बजट आज पेश हो रहा है जो कि 18,500 अरब रुपए से जायद का हजम होगा। और ये भी बताया कि इससे कबल वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत जो काबीना का इजलास है उसमें इस बजट की मंजूरी ली जाएगी। उसके बाद वफाकी वज़ीर जो हैं औरंगज़ेब जो है 18,000 से जायद के हजम का जो है बजट असम्बली में पेश करेंगे। और यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि टैक्स वसूली का हदफ जो FBR को दिया जा रहा है IMF की जानिब से 12,900 अरब रुपए जो है आइंदा माली साल के बजट में टैक्स वसूली की जाएगी। यानी कि रवा माली साल से वो 3,500 अरब रुपए इजाफी जो है टैक्स वसूली करनी होगी। साथ ही कहा है कि आइंदा माली साल के बजट में सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों, पेंशन और अलाउंस में इजाफे की तजवीज़ की गई है और जो सरकारी मुलाजमीन की जो तनख्वाहें 15 से 20% तक जो है बढ़ाई जा सकती है उसकी तजवीज़ दी गई है। छोटे ग्रेड के मुलाजमीन और पेंशन और रिलीफ मिलने का भी इम्कान है। और साथ में देखा जाए कि आइंदा माली साल के बजट में इंपोर्टेड मोबाइल फ़ोन पर टैक्स और GST जो है बढ़ाने की तजवीज़ दी गई है और तरक्याती बजट 1,012 अरब रुपए के इजाफे की सिफारिश की गई है। साथ ही बताऊं, तरक्याती मंसूबों के लिए 3,792 अरब रुपए मुख्तस किए जाने का इम्कान है और वफाकी बजट में जो है इसका तरक्याती वफाक का जो है 1,500 अरब रुपए मुख्तस करने का है, जबकि सुबह का जो है सालाना तरक्याती 2,095 अरब रुपए रखने की तजवीज़ की गई है। साथ ही कहा हुकूमत का आइंदे माली साल तरक्याती मंसूबों के लिए 932 अरब रुपए जो है आलमी इदारों से जो कर्जा लेने का प्लान है। और यहाँ पे जो जैसे कि आपने बताया 7,000 अशिया
जिस पे जो है टैक्स जो मराद दी गई थी वो ख़त्म करने की बातें की जा रही हैं और यहाँ तजवीज़ दी गई है वो जो 7,000 अशिया हैं उससे आवाम पे उस पर बहुत भारी बोझ होगा। जैसे मैं बताऊँ स्टेशनरी मुख्तलिफ जो है उस पर सेल टैक्स 18% आयद करने की तजवीज़ है। साथ ही जो रबड़ पेंसिल शॉर्पनर ये बच्चों के स्कूल का जो आइटम है उन सब पे 18% जो है सेल टैक्स आयद करने की तजवीज़ दी गई है। इसके साथ साथ देखा जाए पैक दूध जो है उस पर 18% जो है सेल टैक्स आयद करने की तजवीज़ दी गई है। और इसके साथ साथ दीगर अशिया जिस पर मराद दी हुई थी सेल टैक्स नहीं था उस पर ख़त्म करने की है। जिसमें बहुत सारी अशिया खाने पीने की उस पर आयद होने जा रहा है। जैसे कि मैंने पैक दूध का बताया, खुला दूध जो दुकानों पे मिलता है उस पर अभी वो तजवीज़ नहीं है, लेकिन जो पैक दूध होता है और FBR की जो इनकम टैक्स एक्ट है उसके जो सेल टैक्स एक्ट के तहत जो है जो पैक अशिया है उस पर सेल टैक्स आयद होना चाहिए। अब इस बजट में जो सेल टैक्स आयद करने जा रहे हैं पैक अशिया पे, जिसमें दूध भी है जिससे इससे पहले इस पर मराद थी। साथ ही देखा जाए यहाँ पे जो सूरत हाल है बजट और में जो है सूद और कर्जों की अदायगी के मद में 9,500 अरब रुपए जो है वो पाकिस्तान को अदा करना होगा। रवा माली साल बात की जाए तो सूद की मद में जो कर्जे लिए हुए हैं उसकी मद में 7,800 अरब रुपए अदा करने जा रही 30 जून तक। आइंदा माली साल क्योंकि कर्जे भी बढ़े हैं, मुकामी कर्जे भी बढ़े हैं और शरह सूद भी ज़्यादा है तो उस पर तकरीबन 9,500 अरब रुपए जो है सूद की मद में अदा करना होगा। तवानाई के शोबे में कहा जा रहा है कि 600 अरब रुपए की सब्सिडी मुख्तस किए जाने का इम्कान है और जो कहा जाए कि IMF का दबाव है कि मुसलसल जो है सब्सिडी में कमी की जा रही है जिसकी वजह से बिजली और गैस की कीमतें बढ़ रही हैं। इसका मतलब यही है अगर सब्सिडी कम होगी बिजली और गैस के लिए, जैसे कि मजमूई तौर पर तवानाई के शोबे के लिए सब्सिडी रखी गई है जो 600 अरब बिजली और 800 अरब रुपए मजमूई तौर पर गैस और बिजली के ऊपर, तो इसका मतलब ये है कि 1 जुलाई के बाद बिजली और गैस मजीद महंगी हो जाएगी। और वफाकी टैक्स रेवेन्यू एक बार फिर मैं बताऊं कि 12,900 अरब रुपए के लगभग मुकर्रर करने की जो है तजवीज़ दी गई और नॉन टैक्स रेवेन्यू का इब्तदाई तखमीना जो कहा जा रहा है जो कि टैक्स वसूली आवाम से वसूल की जाएगी, नॉन टैक्स जैसे बैंकिंग सेक्टर और दीगर सेक्टर से वसूली 2,100 अरब रुपए लगाया गया कि उससे आमदनी होगी। पेट्रोलियम लेवी की मद में जो इस वक्त वसूली की जा रही है 850 अरब, आइंदा माली साल 1,050 अरब रुपए से ज़ायद वसूल करने का हदफ है। इसके साथ ही इसमें मजीद जो है इसमें कहा जा रहा है कि टैक्सेस की बात की जाएगी। सरकारी मुलाजमिन की रिटायरमेंट की उम्र की हद जो है बढ़ाकर 62 साल करने की तजवीज़ की गई है और यहाँ कहा गया है कि जामा पेंशन के मुताबिक कराया जाएगा। और 7,000 जो अशिया है सबसे इंपॉर्टेंट बात कि उस पर अगर ये मराद ख़त्म होगी टैक्सेस की, जैसे कि सेल टैक्स की छूट है जैसे कि इससे पहले चीनी पे भी थी, चीनी पे भी अब 18% सेल टैक्स है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि यहाँ जो तजवीज़ दी जाएगी आज जो बजट तजावीज़ पेश की जाएंगी असम्बली में उसमें यह कहा जाएगा कि आइंदा माली साल में जो आपको 12,900 अरब टैक्स अदब हासिल करना है और इसके लिए अगर ये कोई मंजूरी नहीं होती है जो टैक्स की रिलीफ ख़त्म करने जा रहे हैं, अगर वो उसकी इजाज़त नहीं मिलती है तो इसके बाद सेल टैक्स की भी तजवीज़ है कि जो मौजूदा 18% जो पिछले साल 17 से 18 किया तो 18 से 19 करने की 1% बढ़ाने की बात की गई है। लेकिन वो उसी के ऊपर है अगर ये तमाम जो मराद 7,000 अशिया पे ख़त्म होती है, पैक अशिया पे जैसे कहा जा रहा है 18% सेल टैक्स आयद करने की बात की जा रही है। साथ ही स्टेशनरी आइटम जो स्टेशनरी देखा जाए बहुत बड़ी प्रोडक्ट है जो कि बच्चों के स्कूलों में मुल्क भर में अगर देखा जाए करोड़ों की तादाद में बच्चे जो हैं स्कूल जाते हैं, आपके दफातरों में स्टेशनरी इस्तेमाल होती है उस पर 18% सेल टैक्स लगेगा तो उसकी प्राइस जो है एक पेन की बताऊं क्या, एक पेन के ऊपर अगर 18% सेल टैक्स लगेगा जो अभी 20 रुपए का पेन है उसमें 4 रुपए का इजाफा हो जाएगा। इसी तरीके से रबड़ पेंसिल स्केल अगर हम लेने जाते हैं आमतौर पर 10-10 रुपए का होता है, उस पर अगर हम 18% आयद करेंगे तो दुकानदार यकीनी उसको जो है 2 रुपये बढ़ा देगा, यानी जो स्केल अभी 10 रुपये का मिल रहा है वो 12 रुपये का हो जाएगा, जो शॉर्पनर 10 रुपये का मिल रहा है वो 12 रुपये का हो जाएगा। इसी तरीके से तमाम बोझ जो है आवाम पे मुंतकिल होगा। ये बहुत भारी बजट आ रहा है आवाम पे क्योंकि इसका सबसे इंपॉर्टेंट बात कि हुकूमत पाकिस्तान जो टैक्स का हदफ है वो बढ़ाने जा रही है। IMF के कहने पे रवा माली साल 9,400 अरब रुपए था उसको बढ़ा के 12,900 अरब रुपए ले जानी है और जबकि IMF कह रही कि 14,000 अरब रुपए टैक्स वसूली करनी चाहिए। अब ये जो नए माली साल का बजट है ओवरऑल अगर सिचुएशन देखें जैसे कि हमने माहिरीन से बात की है, कल इक्तिसादी सर्वे आया है और जो अहम अहदाफ हैं हुकूमत पाकिस्तान वो हासिल नहीं कर सकी है उसका बोझ जो अगले माली साल भी आएगा। इसका मतलब यही है जो टैक्स दहंदगान है उस पर इजाफी टैक्स लगेगा। तनख्वाहदार की यहाँ पर बताता चलूँ जो माहाना 4 लाख से ज़ायद कमाता है उस पर टैक्स का बोझ बढ़ाने जा रहे हैं। ये सली में उसके जो है उसमें यह तजवीज़ आई है कि ज़्यादा जो माहाना तनख्वाह कमाता है उस पर टैक्स का बोझ बढ़ा दिया जाए। पहले ही जो अगर देखा जाए जो तनख्वाहदार तबका है सबसे ज़्यादा टैक्स दे रहा है और मज़ीद जो है इस पर बोझ बढ़ने जा रहा है।
जी अशरफ खान, आप हमारे साथ ही रहिए। शहरियों ने महंगाई से रिलीफ और कम से कम तनख्वाह 50,000 करने का मुतालबा किया है। आइंदा माली साल के बजट से शहरियों को क्या तवक्कुआत हैं, आइए आपको सुनवाते हैं। ज़ात से उम्मीद, बाकी और किसी से उम्मीद नहीं है। जो अल्लाह ताला करेगा वो बेहतर ही करेगा। बाकी हुक्मरानों से जो कोई उम्मीद नहीं है। आवाम को फ़ायदा पहुंचना चाहिए। जब आवाम को कोई फ़ायदा नहीं है, जो मज़दूर आदमी मेहनत कर रहा है, रोडों के ऊपर गड्ढे खोद रहा है, मेहनत कर रहा है, उसको फ़ायदा नहीं है। लोग जो है ना एसीओ में आराम कर रहे हैं। रिलीफ कम से कम इतना तो होना चाहिए कि कम से कम भी सैलरी इंसान की आजकल के दौर को महंगाई के हिसाब से देखा जाए तो 40 से 45 हज़ार रुपये सैलरी कम से कम भी माना 1500-2000 रुपये जो है ना रोज़ाना का खर्चा है। कुछ महंगाई के ऊपर थोड़ा सा काबू, बिजली के बिल पे, लोड शेडिंग पे, इस चीज़ पे थोड़ा सा नज़रसानी करनी चाहिए हुकूमत। हर गरीब का तनख्वाह बढ़ाना चाहिए, क्योंकि मजदूर है ना, मजदूर तो आदमी तेरे को पता है मजदूरी करता है, मगर हर जगह में परेशानी, हर जगह में महंगाई है। गरीब आवाम के लिए तो पेट्रोल कम होना चाहिए। बहुत महंगाई हो रही है, आपको ही पता है कि आटा चीनी देखे कितनी महंगी हो गई है, तो बहुत मुश्किल हो रहा है गुजारा, तो नहीं हो पाएगा। तो मैं यही चाह रहा हूँ कि यार पेट्रोल कम हो जाए और बाकी जितनी चीज़ें खाने पीने के जितने आइटम है उसमें कमी हो जाए ताकि आसानी रहे हमारे लिए। बजट पेश करते हैं तो अपने हक में करते हैं, जो फायदा होगा वो सरकार को मिलेगा और बड़े सियासतदानों को मिलेगा, छोटो हमारे तुम्हारे जैसे को कुछ नहीं मिलना है। शहरियों की गुफ्तगू आपने सुनी है। इसी पर बात करने के लिए वसीम इफ्तिखार भी शहरियों में ही मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं। वसीम, बताइएगा क्या तवक्कुआत रख रहे हैं कराची के वासी विफाकी और सूबाई बजट से? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं जिस इलाके में मौजूद हूँ ये कोलंगी का सनती इलाका कहलाता है और यहाँ पर ज़्यादातर जो है वो लेबर तबका या फिर तनख्वाहदार तबका जो है अपने फ़राइज़ अंजाम देता है मुख्तलिफ़ फैक्ट्रियों में, मुख्तलिफ़ मिलों में, मुख्तलिफ़ गोदामों में। और जैसे कि वफाकी हुकूमत की जानिब से आज 18,500 अरब से ज़ायद का जो है वो बजट पेश किया जाएगा और इस बजट में जो इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है वो ज़ाहिर किया जा रहा है कि तनख्वाहदार तबका जो है उसकी तनख्वाहों में इजाफे के भी इम्कान है, इसके साथ साथ जो पेंशन हैं उसमें भी इजाफे का इम्कान है। लेकिन चूँकि महंगाई की शरह भी है, महंगाई की लहर भी है, लोगों से जानते हैं कि इस बजट में क्या होना चाहिए। भाई ये बताएंगे, आज बजट पेश किया जाएगा, बजट में क्या होना चाहिए गरीब आवाम के लिए? सर सबसे पहले तो ये चीज़ होनी चाहिए कि महंगाई कम करी जाए ताकि अफोर्ड कर सके बंदा। जहाँ जो वर्किंग या गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हो या प्राइवेट कंपनी हो, जो इदारे हैं जो अपनी अपनी उसमें, तो उसमें पैसों का क्या कहते हैं तनख्वाह का इजाफा होना चाहिए बिल्कुल, क्योंकि ताकि। और आप क्या चाहते हैं कि बजट में क्या होना चाहिए गरीब आवाम के लिए? कैसा देखते हैं आप बजट इसको आज, चूँकि हुकूमत आज बजट पेश करेगी? तो यही होना चाहिए, महंगाई वगैरह जो है ना उस पर काबू करना चाहिए, क्योंकि गरीब बंदा कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि सैलरियाँ वगैरह वैसी कम है, बंदा कुछ ना ले सकता है ना कुछ कर सकता है। अगर 25,000 सैलरी तो 25,000 माली मकान को जाते हैं, तो बाकी घर पे क्या लेके जाएंगे। यही होता है कि सैलरी बढ़नी चाहिए और महंगाई कम होनी चाहिए। बड़े भाई, तनख्वाह कितनी होनी चाहिए बजट में एक गरीब आवाम के लिए, और जो मेहनत कश तबका है उसके लिए कम से कम उजरत कितनी मुकर्रर होनी चाहिए बजट में? भाई कम से कम इस वक्त जो ना 40,000 से कम तो चलता ही नहीं है ना। 40,000 भी होगा तो फिर भी उसमें गरीब आदमी गुजारा कर सके, क्योंकि उसने किराया भी देना, बिजली के बिल बहुत आते हैं उसको, और गैस के बिल आते हैं, ये भी कम होने चाहिए, और बाकी जो ज़रूरी एशिया है उनको भी कम होना चाहिए। ठीक है, क्या कहना चाहेंगे आप? सैलरी पे यही कहना चाहूँगा कि पिछले बजट में सिंध गवर्नमेंट ने कम से कम 32,000 रुपये सैलरी रखी है मजदूर की, लेकिन ये जो हमारे ड्राइवर हैं भाई, हमारी सैलरी तो अल्लाह का शुक्र ठीक है, इनकी 16-17 हज़ार से ऊपर सैलरी नहीं है। क्या करिए सिंध गवर्नमेंट? चेक करें ना, कोरंगी में आके सबको देखें, इंडस्ट्रियल एरिया में के ड्राइवरों को क्या मिल रही है, लोडरों को क्या मिल रहा है, ये चीज़ में कहना। जी बिल्कुल, ये थे शहरी जिनका कहना है कि बजट में महंगाई से रिलीफ मिलना चाहिए। एक मुतालबा जो ये सामने आया है, अशिया ज़रूरिया जिसमें खाने पीने की अशिया हैं और दीगर ज़िंदगी की अशिया हैं, इनकी कीमतें कम होनी चाहिए, महंगाई से रिलीफ मिलना चाहिए। और इसके साथ साथ महंगाई के तनाजुर में जो तनख्वाह है वो तकरीबन 40,000 या फिर 50,000 तक कम से कम जो है वो तनख्वाह होना चाहिए, और इसी के साथ साथ जो मेहनत कश तबका है उसकी उजरत में भी जो है वो इजाफा होना चाहिए। जी अच्छा ठीक है वसीम, यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट बात भी ये है कि आज 35,000 तक हो जाएगी कम से कम तनख्वाह, लेकिन सवाल ये है कि चाहे तनख्वाह 50,000 ही हो जाए लेकिन इम्प्लीमेंटेशन हमें नज़र नहीं आता। सबसे बड़ा मसला विफाक और सिंध और दीगर सूबों में यही है कि एक मामला तय तो कर दिया जाता है, सैलरी तय तो कर दी जाती है, लेकिन वो मिलती नहीं है, ख़ास तौर पे प्राइवेट सेक्टर में।
जी बिल्कुल, अलमिया यही है कि हुकूमत की जानिब से, चाहे वो सूबाई हुकूमत हो, वफाकी हुकूमत हो, उनकी जानिब से बजट में तनख्वाहों का ऐलान हमने देखा है कि हर साल जो है वो किया जाता है। पेंशन्स की शरह में भी जो है वो हर साल इजाफा किया जाता है, लेकिन अलमिया ये है कि सिर्फ इजाफे के ऐलान किया जाता है, लेकिन अमल दरामद कराने के हवाले से जो वफाकी हुकूमतें, सूबाई हुकूमतें हैं, वो मुतहरिक नज़र नहीं आती, जिसका फ़ायदा जो है मुख्तलिफ जो कंपनीज़ हैं वो ये उठाती हैं कि वो मनमानी कीमतें, मनमानी तनख्वाहें जो है वो मुकर्रर करती हैं और उसके मुकाबले में ज़्यादा जो है वो काम लिया जाता है। तो ये शिकवा हमेशा से जो है वो शहरियों की जानिब से सामने आया है कि हुकूमत अगर तनख्वाहों में और पेंशन में इजाफे का ऐलान भी करती है तो उस पर अमल दरामद भी कराए, ताकि हकीकी मायनों में जो ऐलानात जो किए जाते हैं उस पर अमल दरामद से जो उसके समरात हैं वो गरीब आवाम तक पहुँच सके। जी अच्छा, आज वसीम हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा, अशरफ भी हमारे साथ मौजूद हैं। अशरफ, एक ज़माना होता था जब लोग बहुत गौर से बजट तकरीर सुना करते थे और बजट का वेट किया करते थे, लेकिन अब हम, जैसे अभी वसीम भी शहरियों से बात कर रहे थे, उससे पहले भी हमने शहरियों के तासुरात सुने, लोगों का इंटरेस्ट ख़त्म होता जा रहा है बजट से। लोगों का कहना है हर 15 दिन बाद मिनी बजट आ जाता है। बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं आवाम। और यहाँ पे देखें, हर 15 दिन पे बात करें तो पेट्रोलियम मसनूआत की हो जाए बात, बिजली की बात हो, हर महीने देखा जाए बिजली की कीमत मुसलसल 1 साल से बढ़ रही है, दुगनी से भी ज़्यादा हो गई। जो 25 रुपये की बिजली का यूनिट था वो 50 रुपये पे पहुँच गया, टैक्सेस वगैरह मिला के। और यहाँ पे मज़ीद जो बात करूँ, मज़ीद जो बोझ, जैसे कि आवाम अगर नहीं सुनना चाह रही है, ये भी हुकूमत को देखना चाहिए कि आवाम का अदम एतमाद आ रहा है, क्योंकि वो नहीं सुनना चाह रही, कोई टैक्स पर टैक्स लग रहा है। और इस वक्त गरीबों की जो आमदनी नहीं बढ़ रही है, रोज़गार नहीं है, सनतें नहीं चल रही हैं। और ये यहाँ पे इक्तिसादी सर्वे जो कल आया रवा माली साल का, उसमें भी माना गया है कि बिजली और गैस की जो कीमतें बढ़ी हैं, उसके नर्ख बढ़े, उसे इंडस्ट्री की पैदावार जो है वो उसमें नुमाया कमी हुई है, जिससे इंडस्ट्री की ग्रोथ जो है नहीं हुई है। साथ ही कंस्ट्रक्शन सेक्टर की बात करें, मनफी जोन दिखाया कंस्ट्रक्शन सेक्टर ने तामीराती शोबे में। और यहाँ पे मुल्क भर में तामीरात की बात करें कि हुकूमत है पाकिस्तान हो या सिंध हुकूमत हो, तामीराती या जो प्रोजेक्ट हैं वो नहीं चल रहे थे, जिससे रोज़गार के मौके नहीं मिले। और साथ ही बताऊँ, अब हुकूमत बड़ा जो इकदाम करने जा रही, जो ब्रीफिंग दी गई है 7,000 अशिया की, आपने सवाल भी किया था, हुकूमत बजट में इस पर जो है टैक्स मराज जो ख़त्म करने जा रही है। 7,000 अशिया पे जो टैक्स मराज ख़त्म होगा तो GST लगेगी। इसके साथ टैक्स और ड्यूटी की बात करें तो यहाँ पे जो इंकशाफ किया गया है कि जो रवा माली साल जो टैक्स मराज की गई हुई थी 7,000 अशिया पे, मजमूई तौर पर 3,980 अरब रुपए जो है टैक्स मराज दी गई इन पे, और जो छूट थी। और यहाँ पे सेल टैक्स की मद में यहाँ 2,850 अरब रुपए वसूल हो सकता था, और कस्टम ड्यूटी के तहत 543 अरब रुपए की जो है टैक्स वसूली की जो छूट दी गई है। जो अगले माली साल ये तजवीज़ दी गई है कि ये ख़त्म होना चाहिए, जिस पे आवाम पे ही यकीनी तौर पे 3,700 अरब रुपए का इजाफी बोझ होगा। और आप समझ सकते हैं कि 7,000 अशिया वो हैं जो यौमिया जो आप तौर पे इस्तेमाल करते हैं, फूड आइटम हो गया, जो आपकी जो रबड़, पेंसिल, स्केल, जो चीज़ें हैं वो हो गई। इसमें बहुत सारी अशिया 7,000 जो आइटम हैं जो गरीब आदमी को रिलीफ मिल रहा था, अब उस पर वो यकीनी तौर पे अगर ये मंजूर हो जाता है बजट में तो ये 3,700 अरब रुपए का बोझ जो है आवाम पे मुंतकिल होगा। यकीनी तौर पे जो कीमतें, स्टेट बैंक ने कहा कि महंगाई की शरह कम हो रही है, तो बजट आने के बाद महंगाई की शरह में एक बार फिर जो है उसकी शरह जो है वो रफ्तार में इजाफा हो जाएगा, जो इस वक्त जो 38% से घट के 12% से नीचे आ गई है। तो यहाँ पे यकीनी तौर पे एक बार फिर एक स्पाइक आएगा और जो महंगाई की शरह फिर बढ़ जाएगी, आवाम पे एक और बोझ आएगा। क्योंकि ये जो बजट आएगा 1 जुलाई से उस पर इम्प्लीमेंट होगा, तो बिजली गैस की कीमत मजीद बढ़ जाएगी। पेट्रोलियम मसूनात पे अगर कोई लेवी लगाई जाती है या टैक्स बढ़ाया जाता है तो इसका मतलब वो भी बोझ एक होगा। साथ में 7,000 अशिया पे इजाफी जो ड्यूटी लग रही है या जो सेल टैक्स जो रियायत है ख़त्म हो रही है, तो इसका मतलब ये 18% हर प्रोडक्ट पे जो है वसूली होगी, और 3,700 अरब रुपए जो है उसका बोझ आवाम पर आएगा, जो यकीनी तौर पे इसको कहा जाए कि आवाम पे एक भारी बजट होगा। और अगर ये मंजूर हो जाएगा तब यहाँ पे मैं बताता चलूँ कि इस वक्त जो खबरें आ रही हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो एलाइट है उनके साथ, हुकूमत पाकिस्तान के साथ, उन्होंने कहा है कि हमारी तजावीज़ नहीं मानी गई है। जैसे कि बिजली इन्होंने ऐलान किया था कि 300 यूनिट जो है फ्री बिजली दी जाएगी, IMF के तहत हम फ्री बिजली नहीं दे सकते हैं। तो यहाँ पर अगर ये तमाम जो प्लान है बजट में क्या आता है, जो खबरें हैं, सबसे बड़ा सवाल हो रहा है इस वक्त, चाहे बिजनेस कम्युनिटी हो, आम आवाम हो, हर कोई ये सवाल पूछ रहा है। पहला सवाल, हम कहीं भी जा रहे हैं, सोलर पे टैक्स लगने जा रहा है या नहीं जा रहा है, टैक्स लगने जा रहे हैं या नहीं जा रहे। अशरफ खान और वसीम इफ्तिखार हमारे साथ मौजूद थे, आप दोनों का बहुत शुक्रिया।
तिजारती और सनती तंजीमें बजट तकरीर के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। कराची चैम्बर में बजट तकरीर को मल्टीमीडिया स्क्रीन पर दिखाया जाएगा। फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान में भी बजट तकरीर लाइव दिखाई जाएगी। बात कर लेते हैं काविश मेमन से। अपडेट काविश हमारे साथ होंगे। आपको बताते चलें, तिजारती और सनती तंजीमें बजट तकरीर के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी। कराची चैम्बर में बजट तकरीर को मल्टीमीडिया स्क्रीन पर दिखाया जाएगा। फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान में भी बजट तकरीर लाइव दिखाई जाएगी। विफाकी बजट आज पेश किया जाएगा। शाम 5 बजे इजलास तलब किया गया है और इसके बाद बजट पेश किया जाएगा। तिजारती और सनती तंजीमें बजट तकरीर के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी। काविश मेमन हमारे साथ मौजूद हैं, अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल, देखें, वफाकी हुकूमत आज बजट पेश करेगी। इसी हवाले से तिजारती तंजीमें बजट तकरीर के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी। कराची चैम्बर में बजट तकरीर को मल्टीमीडिया स्क्रीन पर दिखाया जाएगा। बजट तकरीर के बाद मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी जाएगी। इस हवाले से फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान में भी बजट तकरीर लाइव दिखाई जाएगी। सदर FCCCI आसिफ इकराम और दीगर जो है वो बजट तकरीर सुनेंगे और उसके बाद इस पर रद्द-ए-अमल देंगे और मीडिया से गुफ्तगू करेंगे। बहुत शुक्रिया काविश, आपने हमें भी अपडेट किया। सिंध हुकूमत ने गोरख डेवलपमेंट अथॉरिटी के चेयरमैन को हटाने का फैसला कर लिया। गोरख हिल डेवलपमेंट अथॉरिटी में तरमीम का बिल असम्बली के एजेंडे में शामिल है। पीपल्स पार्टी MNA रफ़ीक अहमद जमाली चेयरमैन गोरख हिल अथॉरिटी थे। तरमीम के तहत अब अथॉरिटी का चेयरमैन सूबाई वज़ीर सकाफत होगा। सिंध असम्बली के 2 अरकान भी अथॉरिटी के मेंबर होंगे। मज़ीद जानते हैं आजिज़ जमाली से। जी आजिज़, तफसीलात से आगाह कीजिए। जी देखिए, सिंध असम्बली का इजलास अभी जारी है। इस वक्त तो वक्फे सवालात हो रहे हैं, लेकिन आज के एजेंडा में एक अहम बिल शामिल है जो कि सूबाई हुकूमत ने खुद शामिल किया है। ये बिल है गोरख हिल स्टेशन डेवलपमेंट अथॉरिटी के मुतालिक। बिल जब हमने देखा है तो पता चला है कि गोरख हिल स्टेशन अथॉरिटी का जो चेयरमैन है इस वक्त मकामी MNA होता है, रफ़ीक अहमद जमाली इस वक्त MNA है, उसको हटाकर नए कानून के तहत सूबाई वज़ीर सकाफत को इस अथॉरिटी का चेयरमैन बनाया जाएगा और वो अरकान सिंध असम्बली जो मकामी होंगे उनको इस अथॉरिटी एक मेंबर बनाया जाएगा और जो सेक्रेटरी महकमे सकाफत व सियाहत होंगे वो इस अथॉरिटी के सेक्रेटरी होंगे। तो ये तरमीम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत ला रही है। माजी में गोरख हिल स्टेशन डेवलपमेंट अथॉरिटी का जो कानून 2008 में बनाया गया था उसमें ही डेवलपमेंट अथॉरिटी के चेयरमैन मकामी MNA को दिया गया था। अब उसको तब्दील करके जो है महकमा सकाफत सिंध के जो वजीर हैं उनको गोरख हिल स्टेशन डेवलपमेंट अथॉरिटी का चेयरमैन बनाया जा रहा है। जी आजिज़, आपका बहुत शुक्रिया। डिफेंस में वकला का एहतजाज ख़त्म हो गया। अब भी कुछ मकामात पर ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। जाम सादिक पुल पर ट्रैफिक का दबाव मौजूद है। बलोच पुल से महमूदाबाद जाने वाली सड़क पर ट्रैफिक बहाल हो गया। इस वक्त हमारी नुमाइंदा अनुषा जाफरी जाम सादिक पुल पर हैं, उनसे बात करेंगे, बताइएगा। जी बिल्कुल, देखिए इस वक्त हम जाम सादिक पुल पर मौजूद है और यहाँ पर जो है ट्रैफिक की रवानी मुतासर नज़र आ रही है। जिस तरीके से सुबह से हम देख रहे हैं कि मुख्तलिफ मकामात पर जो है वो ट्रैफिक जाम था। एहतजाज की वजह से वकला की जानिब से एहतजाज किया गया था। मेरे कैमरा मैन इमरान एक आपको दिखाएंगे कि ये पूरा जो जाम सादिक पुल है पूरा जाम नज़र आ रहा है जो कि ब्रूफ की तरफ जा रहा है। उस साइड से जो हैवी ट्रैफिक आ रहा है वो भी उसकी वजह से भी ट्रैफक की रवानी जो है वो मुतासर हो रही है। और इस साइड अगर मेरे कैमरा मैन आपको दिखाएं तो यहाँ पर भी इस साइड भी जो है वो ट्रैफिक जो है वो जाम नज़र आ रहा है। गाड़ियों की कतारें जो है वो नज़र आ रही हैं, लेकिन एहतजाज जो है वो ख़त्म कर दिया गया है वकला की जानिब से। वकला और सरकारी इदारे के दरमियान मुज़ाकरात जो है वो कामयाब हो गए हैं, लेकिन अभी जो है वो कुछ मकामात पर ट्रैफिक इस तरीके से जाम की सूरत हाल नज़र आ रही है, जिसको जो है वो ट्रैफिक पुलिस जो है वो कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है और ट्रैफिक को जो है वो बहाल करने की कोशिश कर रही है। लेकिन इसके अलावा अगर हम बात कर लें कयूमाबाद से डिफेंस जाने वाला रास्ता या कयूमाबाद से कोरंगी आने वाला, तो वो रोड जो है वो मुकम्मल ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया है। जी, मेयर कराची के बराह रास्त इंतखाब के कानून के खिलाफ सिंध हाई कोर्ट में दरख्वास्त की समाअत हुई। अदालती वक्त की कमी के बायस समाअत 15 अगस्त तक मुलतवी कर दी गई। मेयर कराची के बराह रास्त इंतखाब के कानून के खिलाफ सिंध हाई कोर्ट में दरख्वास्त की समाअत हुई। अदालती वक्त की कमी के बायस समाअत 15 अगस्त तक मुलतवी कर दी गई। दरख्वास्त की समाअत जल्द की जाए। दरख्वास्त गुजार ने यह मौक़िफ़ इख्तियार किया। मेयर का बराह रास्त इंतखाब खिलाफ कानून है। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की बराह रास्त तकर्रुरी को जमात इस्लामी और दीगर ने चैलेंज कर रखा है। आपको बताते चलें
सिंध हाई कोर्ट में मेयर कराची की बराह रास्त इंतखाब के कानून के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत हुई। अदालती वक्त की कमी के बायस समाअत 15 अगस्त तक मुलतवी कर दी गई। तफसील जानते हैं नुमाइंदे मुमताज़ जमाली से। जी मुमताज़, आगाह कीजिए। 15 अगस्त तक समाअत मुलतवी कर दी गई है। अदालती वक्त की कमी के बायस आपको बताते चलें कि मेयर की बराह रास्त इंतखाब के कानून के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत हुई। सिंध हाई कोर्ट में अदालती वक्त की कमी के बायस समाअत 15 अगस्त तक मुलतवी कर दी गई। दरख्वास्त की समाअत जल्द की जाए ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया। दरख्वास्त गुजार की जानिब से मेयर का बराह रास्त इंतखाब खिलाफ कानून है। आपको बताते चलें मेयर कराची की बराह रास्त इंतखाब के कानून के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत सिंध हाई कोर्ट में हुई। आपको हम खबर से आगाह करें, मेयर कराची के बराह रास्त इंतखाब के कानून के खिलाफ सिंध हाई कोर्ट में दरख्वास्त की समाअत हुई। अदालती वक्त की कमी के बायस समाअत 15 अगस्त तक मुलतवी कर दी गई। मेयर कराची के बराह रास्त इंतखाब के कानून के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत अदालती वक्त की कमी के बायस समाअत 15 अगस्त तक मुलतवी हो गई। दरख्वास्त गुजार का मौक़िफ़ है दरख्वास्त की समाअत जल्द की जाए। जख्मियों को इन्फेक्शन से बचाने वाला टेटनस इंजेक्शन मार्केट में नायाब हो गया। सरकारी अस्पतालों में भी इंजेक्शन मौजूद ना होने का इंकशाफ। मेडिकल स्टोर्स के मालिकान कहते हैं इंजेक्शन कंपनी से ही नहीं मिल रहा। मज़ीद जान लेते हैं अमीर कैरियो से, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, जख्मों को इन्फेक्शन से बचाने वाला टेटनस टॉक्साइड इंजेक्शन मार्केट से नायाब हो गया है। कराची की मार्केट्स में टेटनस टॉक्साइड इंजेक्शन कहीं भी नहीं मिल रहा। अगर किसी भी स्टोर पर ये इंजेक्शन दस्तयाब है तो वो ब्लैक पर मौजूद है, यानी जिसकी कीमत रिटेल पर 60 रुपये है वो इंजेक्शन अभी ब्लैक में जो है तकरीबन 600 से 700 रुपये तक की फ़रोख्त हो रही है। तमाम जो स्टोर मालकान हैं उनकी तरफ से ये मौक़िफ़ सामने आ रहा है कि कंपनी की तरफ से हमें इंजेक्शन फराहम नहीं किया जा रहा, जिसकी वजह से जिस भी स्टोर पर अगर मौजूद है तो वहाँ ये इंजेक्शन जो है ब्लैक में फ़रोख्त हो रहा है। ताहम सरकारी अस्पतालों के ज़रा का ये कहना है कि सिविल अस्पताल, जना अस्पताल, आबासी शहीद अस्पताल, सिंध गवर्नमेंट चिल्ड्रन अस्पताल और दीगर जो सरकारी अस्पताल हैं वहाँ पर भी इस इंजेक्शन की शदीद किल्लत पाई जा रही है। इसकी जो रिटेल पर कीमत है वो तकरीबन 60 से 70 रुपये है, लेकिन अभी जो ब्लैक में है तकरीबन इसके 600 से 700 रुपये तक की इसकी कीमत जा रही है। ये जो इंजेक्शन है ये उस वक्त लगाई जाती है जब किसी भी शख्स को चोट लगती है, ज़ख्म आता है या रोड पर कोई हादसा पेश आता है तो उसके फ़ौरन बाद इमरजेंसी में ये इंजेक्शन लगाई जाती है। इस इंजेक्शन लगाने का बुनियादी मकसद ये होता है कि किसी भी ज़ख्म को इन्फेक्शन से बचाने के लिए इब्तदाई तौर पर इब्तदाई जो तबी इमदाद होती है इसमें ये इंजेक्शन शामिल होता है कि कोई भी ज़ख्म इन्फेक्शन से महफूज रह सके। लेकिन अभी सरकारी अस्पतालों की ये सूरत हाल है कि वहाँ के ज़रा का ये कहना है कि ये इंजेक्शन काफ़ी दिनों से जो है अस्पतालों में नहीं पहुँच रहा, लेकिन कहीं भी हमें हुकूमती जो इदारे हैं, मुतल्लिका हुकाम है, महकमा सेहत है या जो किसी भी ज़िले का डिस्ट्रिक्ट है जो ऑफिसर है, जो DHO है, वो हमें कहीं भी नज़र नहीं आता। इस पर कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही कि ऐसी जो अहम इंजेक्शन है वो ब्लैक पर फ़रोख्त क्यों हो रही है। जी, तालीमी इदारों में तलबा यूनियन की बहाली से मुतल्लिक सिंध हाई कोर्ट में केस की समाअत। जामिया कराची की जानिब से डायरेक्टर लीगल ने जवाब जमा करवा दिया। बात करने के लिए मुमताज़ जमाली हमारे साथ मौजूद हैं, अपडेट कीजिएगा। देखिए जी, आज सिंध हाई कोर्ट कराची में तालीमी इदारों में तलबा यूनियन की बहाली से मुतल्लिक केस की समाअत हुई है। जामिया कराची की जानिब से डायरेक्टर लीगल ने जवाब जमा करा दिया है। जवाब के मुताबिक तलबा यूनियन के इंतखाबात के लिए कवानीन और कवायद और ज़वाबित की तैयारी का काम शुरू किया जा चुका है। जामिया कराची के सेंट्रल स्टूडेंट एडवाइजरी काउंसिल ने स्टूडेंट काउंसिल के लिए मौजूदा आइन तैयार कर लिया है। जवाब के मुताबिक मौजूदा आइन सेक्रेटरी जामियात को भी भेजा गया है। अदालत ने जामिया कराची के जवाब पर दरख्वास्त से जवाब तलब कर लिया है। अदालत ने वज़ारत जामियात और बोर्ड से भी तलबा यूनियन की बहाली से मुतल्लिक इक़दामात की वज़ाहत तलब कर ली है और साथ ही साथ दरख्वास्त की मज़ीद समाअत 15 अगस्त तक मुलतवी कर दी है। दरख्वास्त जो है जमात इस्लामी के तलबा कराची की जानिब से दायर की गई है। दरख्वास्त गुज़ार ने तलबा यूनियन के इंतखाबात इनेकाद की इस्तदा की है। जी मुमताज़, आप हमारे साथ ही रहिए। सिंध हाई कोर्ट में सिविल अस्पताल से 4 साला बच्चे की गुमशुदगी से मुतालिक दरख्वास्त पर समाअत हुई। अदालत ने बच्चे की बाजियाबी से मुतालिक रिपोर्ट तलब कर ली। मज़ीद तफ़सीलात जानेंगे मुमताज़ जमाली से, अपडेट कीजिएगा।
देखें जी, सिविल अस्पताल कराची से 4 साला बच्चा जो है मुबैना तौर पर अगवा हुआ था और ताहाल पुलिस की जानिब से बच्चे को बाजियाब नहीं कराया गया है। आज सिंध हाई कोर्ट में जस्टिस नमतुल्लाह फलपटो की सरबराही में बच्चे की बाजियाबी से मुतल्लिक दरख्वास्त पर समाअत हुई है, लेकिन एक बार फिर पुलिस की जानिब से कोई पेशरफ्त रिपोर्ट अदालत में जमा नहीं कराई गई है। दौरान समाअत अदालत ने तफ्तीशी अफसर से इस्तफसार किया कि बच्चे की बाजियाबी के लिए क्या इक़दाम किए गए हैं, जिस पर तफ्तीशी अफसर का कहना था कि जो CCTV कैमराज हैं वो अदालती हुदूद के अंदर मौजूद हैं, अदालत के बाहर कैमराज नहीं हैं, और जो CCTV फुटेजेस मौसूल हुए हैं उसमें जो मुबैना अगवाकार है उनकी शनाख्त के लिए उनकी तस्वीरें नादरा को अरसाल कर दी गई हैं, लेकिन ताहाल उसकी शनाख्त मुमकिन नहीं हो सकी है। लिहाजा अदालत ने आइंदा समाअत पर तफ्तीशी अफसर से बच्चे की बाजियाबी से मुतल्लिक रिपोर्ट तलब कर ली है। और दौरान समाअत लापता बच्चे के जो वालिद हैं उन्होंने अदालत के अंदर आहो बका की है। उन्होंने कहा कि CCTV फुटेज में अगवाकार जो है वाज़े तौर पर देखा जा सकता है, लेकिन पुलिस की जानिब से ताहाल बच्चे को ना बाजियाब कराया गया और ना ही मुलविस मुल्ज़मान को गिरफ्तार किया गया है। जी, सारिम बर्नी के खिलाफ बच्चों की स्मगलिंग और दस्तावेजात में रद्दोबदल का मुकदमा। सारिम बर्नी के वकला ने जमानत के लिए सेशन अदालत से रुजू कर लिया। दरख्वास्त जमानत आमिर नवाज वडाइच और एजाज खटक एडवोकेट ने दायर की है। बात करने के लिए जवाद आसिफ हमारे साथ मौजूद हैं, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, देखें, सालिम बर्नी के खिलाफ बच्चों की स्मगलिंग और दस्तावेजात में रद्दोबदल का केस है। सालिम बर्नी के वकला ने जमानत के लिए अब सेशन अदालत से रुजू कर लिया है। सालिम बर्नी की जानिब से दरख्वास्त जमानत कराची बार के सदर आमिर वडाइच और एजाज खटक एडवोकेट ने दायर कर दी है। दरख्वास्त जमानत में मौके पर अपनाया गया है कि जुडिशल मजिस्ट्रेट ने हक़ाइक़ को नजरअंदाज करके जमानत की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी है। सालिम बर्नी पर तमाम इल्ज़ामात बेबुनियाद हैं। सालिम बर्नी ने किसी बच्चे को लावारिस करार देकर मुंतकिल नहीं किया। वालिदैन खुद बच्चों को ट्रस्ट में छोड़कर जाते रहे हैं और बच्चों को तमाम कानूनी तकाज़े पूरे करने के बाद खानदानों के हवाले किया गया। लिहाजा सालिम बर्नी को जमानत पर रिहा करने का हुक्म दिया जाए। याद रहे कि कल जो है वो जुडिशल मजिस्ट्रेट शर्की ने सालिम बर्नी की दरख्वास्त जमानत मुस्तरद कर दी थी। सालिम बर्नी पर बच्चों को गैर कानूनी तौर पर बैरून मुल्क भेजने और स्मगलिंग का केस है और उन्हें FIA की जानिब से गिरफ्तार किया गया था। जी, बहुत शुक्रिया जवाद, आपने हमें अपडेट किया। ईदी इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के तलबा के लिए सिविल एविएशन स्काई विंग में वर्कशॉप का इनेकाद किया जा रहा है। फैसल ईदी का कहना है कि वर्कशॉप का मकसद इंस्टीट्यूट को एविएशन से लिंक करना है। मजीद बताएंगे मोहम्मद हम्माद। देखिए, इस वक्त मैं मौजूद हूँ एयरपोर्ट सिविल एविएशन पर, जहाँ पर जो है वो ईदी इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के जो तलबा हैं उनको हवाई जहाज के जो इंजन है उसको रन करने और वो इंजन रन कैसे किया जाता है उसकी ट्रेनिंग का जो है वनडे प्रोग्राम एक आज वर्कशॉप रखी गई है। ये हमारे साथ बताइएगा फैसल भाई, बड़ा ही ज़बरदस्त आज ये प्रोग्राम आपने रखा है जिसमें जो है वो पायलट्स भी मौजूद हैं, इंजीनियर्स भी मौजूद हैं जो कि तलबा को जहाज का जो इंजन है उसको रन करने के हवाले से बता रहे हैं। तो क्या समझते हैं कितना ज़रूरी है इन तलबा के लिए ताकि मुस्तकबिल में जो है ये भी जो है उड़ान भरने के लिए तैयार रहें? बिल्कुल, आज हम पहला हमारी क्लास है ये ईदी इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की, और इसमें हमने आज का जो ये इवेंट रखा है वो इवेंट ये है कि इसमें हमने बहुत सारे कराची के दूसरे इंस्टीट्यूट हैं जो टेक्निकल एजुकेशन के हैं उनके भी फैकल्टी को इनवाइट किया है, और इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखने वाले जो पिस्टन इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखने वाली जो ऑटो इंडस्ट्री है उनके भी नुमाइंदों को भी हमने यहाँ पे इनवाइट किया। और मकसद ये था कि हमारे इंस्टीट्यूशंस को एविएशन के साथ जो है वो लिंक करना था ताकि इनको एक एवेन्यू, एक मौका मिले। हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें कि एविएशन इंडस्ट्री की तरफ भी वो आ सकते हैं, और एविएशन इंडस्ट्री में इस वक्त बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है इंजीनियर्स की, और हम बिल्कुल भी कम्पीट नहीं कर पा रहे, हम अपने स्टूडेंट्स को मौका नहीं दे पा रहे हैं क्योंकि हमारे यहाँ इंस्टीट्यूशंस जो है वो आपस में कोऑर्डिनेट नहीं करते, आपस में मिल के नहीं चलते। तो हम ये मौका इसलिए दे रहे हैं कि सारे इंस्टीट्यूशंस मिल के चले। हमारे साथ मौजूद हैं फैसल ईदी साहब, रुए रवा है ईदी के, और जैसा कि आपने सुना इन्होंने बताया कि जहाज का जो इंजन है उसको जो मेंटेनेंस करना किस तरह का या उसकी जो मेंटेनेंस है वो किस तरीके से की जाती है उसके हवाले से आज ये वर्कशॉप का जो है इन्होंने एक प्रोग्राम रखा है एक दिन का, जिसमें अपने ही ना सिर्फ अपने इंस्टीट्यूट के तलबा बल्कि दीगर यूनिवर्सिटीज़ या दीगर जो टेक्नोलॉजी के इंस्टीट्यूट है उनके तलबा को भी जो है आज इनवाइट किया है। साथ ही साथ जो है ऑटो जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनके हवाले से भी जो है उनके जो ऑटो इंडस्ट्रीज से जो ताल्लुक़ रखते हैं उनको भी यहाँ बुलाया है और उनसे भी जो है वो आगाही ली जा रही है कि जो ये हवाई जहाज़ के जो इंजन है उनको किस तरीके से मेंटेन किया जाता है, उनका मेंटेनेंस किस तरह होती है, उस हवाले से जो है इंजीनियर्स पायलट ने जो है वो तलबा को यहाँ पे जो है वो तरबियत
दी जा रही है। ईद उल अजहा पर कराची से मुसाफिर ट्रेनों में बुकिंग मुकम्मल। पाकिस्तान रेलवे ने एक और ईद स्पेशल ट्रेन चलाने का ऐलान कर दिया। रेलवे मुसाफिरों की सहूलत के लिए ईद उल अजहा के मौका पर चौथी स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी। चौथी ईद स्पेशल ट्रेन कराची से लाहौर के लिए चलाई जाएगी। बात करने के लिए अक्सा शाहिद हमारे साथ मौजूद हैं। अक्सा, किस डेट को ये चलाई जाएगी? जी बिल्कुल, रेलवे इंतजामिया ने आवाम के पेश नज़र एक और ईद स्पेशल ट्रेन का ऐलान कर दिया। जैसे कि हमने देखा कि चांद दिखते ही रेलवे इंतजामिया ने 3 स्पेशल ट्रेन, जबकि आज है वो इन तमाम ट्रेनों की बुकिंग मुकम्मल हो चुकी है। यानी 2 दिन पहले इनकी बुकिंग का जो सिलसिला है वो शुरू हुआ था और 2 दिन ही ट्रेन में ज़्यादा सफ़र करेंगे, जबकि दूसरी ट्रेन में 1000 कुछ मुसाफिर जो वो सफ़र करेंगे। जिसके बाद जो है वो रेलवे इंतजामिया ने मद्देनजर रखते हुए एक और ये स्पेशल ट्रेन का ऐलान कर दिया। जैसे कि कराची से 2 स्पेशल ट्रेन जो है वो रवाना होंगी। 15 जून को कराची से लाहौर के लिए 2 ट्रेनें रवाना होंगी, जबकि 14 जून को एक ट्रेन कराची से पेशावर के लिए रवाना होगी, जबकि चौथी ट्रेन जो है वो पेशावर से चलाई जाएगी आवाम के लिए। तो जैसे कि चौथी स्पेशल ट्रेन जो आज ऐलान किया गया उसका टिकट जो है वो आज। बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया अक्सा।